तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास युद्ध के बीच 50 बंधकों को रिहा करने की बातचीत हुई फेल। इजराइल ने हमास की तेल देने की शर्त को मानने से किया इनकार। हमास के हाथ लगे केमिकल के हथियार तो इजराइल की सेना के उड़े होश। इजराइल की सेना को लगने लगा हमास से डर। इजराइल हमास युद्ध में आया नया मोड़। 6 मिसाइलें लेकर गाजा पट्टी पहुंचा चीन। कर सकता है इजराइल पर हमला। अब यहूदियों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी। बदले की आग में झुलस रहे हैं 57 मुस्लिम देश। कभी भी कर सकते हैं इजराइल पर हमला। दिल्ली में फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजरायली दूतावास के पास लोगों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत में लिया। भारत से असुद्दीन ओवैसी ने इजराइल को लगाई फटकार। कहा कब्जाई जमीन को इजराइल लौटाए, फिलिस्तीनियों की मदद करें प्रधानमंत्री मोदी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक के बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल की सरकार ने हमास की नहीं मानी बात तो 50 बंधकों को रिहा करने से हमास ने किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच 50 बंदियों की रिहाई को लेकर बातचीत फिलहाल नाकाम हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने गाजा में ईंधन डिलीवरी की मांग की थी, जिसे इजराइल ने ठुकरा दिया। हालांकि हमास ने कहा कि वह मानवीय आधार पर बंधक बनाई गई 2 बुजुर्ग महिलाओं को रिहा कर रहा है। हमास ने यह फैसला कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद किया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने इजराइल के सामने मांग रखी थी कि इजराइल हमारे अस्पतालों को फ्यूल दे, यानी जो तेल है वो तेल दे, क्योंकि हमारे अस्पतालों में तेल खत्म हो रहा है, जिससे हजारों की संख्या में लोगों की मौत होने की आशंका है। और हम इसके बदले में इजराइल के 50 बंधकों को छोड़ेंगे। लेकिन इजराइल ने तेल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमास ने इजराइल के 50 बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास के हाथ लगे केमिकल के हथियार, इजराइल की सेना के उड़े होश। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग अभी जारी है। इस बीच आपको बता दें कि हमास के हाथ ऐसे हथियार लगे हैं जिससे इजराइल की सेना के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सरकार ने दावा किया है कि हमास के हाथ केमिकल के हथियार लगे हैं। ये केमिकल के हथियार ऐसे हैं कि अगर एक केमिकल का हथियार 100-200 लोगों पर छोड़ दिया गया तो बिना फायरिंग करे ही इन लोगों की हत्या की जा सकती है। वही आपको बता दें कि इस दावे के बाद अब इजराइल की सेना के होश उड़ गए हैं। इजराइल की सेना ने यह भी कहा है कि जिन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था, जिसमें से कुछ आतंकी मारे भी गए थे, उनकी लाशों का जब बारीकी से परीक्षण किया गया तो आतंकियों के पास से केमिकल हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। इसे देखकर इजराइल की सेना के होश उड़ गए। वही आपको बता दें कि अब इजराइल की सेना सीधे हमास पर हमला भी करने से कतरा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अब यहूदियों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी। बदले की आग में झुलस रहे हैं 57 मुस्लिम देश। कभी भी कर सकते हैं इजराइल पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमास इजराइल युद्ध का आज 17वां दिन है। इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है और पिछले 24 घंटे में हमलों में कम से कम 400 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजराइल के इन हमलों से मुस्लिम देशों में बेचैनी बढ़ गई है और कई मुस्लिम देशों ने अब यहूदी यानी इजराइल के लोगों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी कर ली है। हमास को पहले ही आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का साथ मिल चुका है। अब मुस्लिम देशों के बल पर हमास और हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों के रसद सप्लाई पर ब्रेक लगाने की फिराक में है। इसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ मुस्लिम देशों का साझा ऐलान जंग माना जा रहा है। रिपोर्टी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह ने गाजा में अपनी रणनीति को अंजाम देने की तैयारी पूरी कर ली है। इसमें कई मुस्लिम देश साथ दे रहे हैं। इसमें ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की, मिस्र भी हमास को अंदर खाने से ताकतवर करने में जुटे हैं। इजराइल बार बार अमेरिका से कहता रहा है कि अगर गाजा पट्टी में उसने रसद और राहत सामग्री जाने की इजाज़त दी तो हम रूस और चीन के खुफिया एजेंटों के जरिए इजराइल के खिलाफ कई मोर्चों को खोल सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के दूतावास के बाहर मुस्लिमों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने लिया हिरासत में। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के 7 अक्टूबर से जंग जारी है।
दोनों देशों के बीच जारी इस खूनी जंग का ईरान, कतर, सऊदी समेत कुछ मुस्लिम देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं भारत भी कुछ लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में SFI के कुछ सदस्य इजरायली दूतावास की तरफ प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि इन लोगों ने कहा है कि इजराइल की सेना जो है निहत्थे फिलिस्तीनी, निर्दोष फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या कर रही है, उन पर बम बरसा रही है। इसलिए हम इस मामले को लेकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम इस जंग को रोकना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल युद्ध में आया नया मोड़, 6 मिसाइलें लेकर गाजा पहुंचा चीन। ये दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के युद्ध में अब चीन की खुलेआम एंट्री मुस्लिम देशों के समर्थन में हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल को जहां अमेरिका और कई पश्चिमी देश समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं अब हमास के समर्थन में चीन और रूस खुलकर आ गया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2 दिन पहले ही चीन की सरकार ने 6 युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में भेजा था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 6 युद्धपोतों को भेजने के बाद अब 7-8 मिसाइलें लेकर गाजा चीन की सेना पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें कि चीन यहां पर अपने फाइटर जेट भी भेजने वाला है। मुस्लिम देशों के कहने पर यह कार्रवाई चीन कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम देशों से काफी अच्छा गठजोड़ इस समय रूस और चीन का हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत से असदुद्दीन ओवैसी ने ललकारा इजराइल को, कहा कब्जाए जमीन को लौटाए इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि AMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीति से हटकर बड़ा बयान हमास और इजराइल के युद्ध पर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने इस मुद्दे पर प्रस्ताव पास किया है। इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर जबरन कब्जा किया है। इजराइल को ये ज़मीन अब वापस करनी चाहिए। उसे गाजा का पूरा हिस्सा फिलिस्तीनियों को लौटाना चाहिए। हम इजराइल की ओर से हो रहे हमले की निंदा करते हैं। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस हमले में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और इजराइल उनकी ही ज़मीन पर कब्जा करके उन्हीं को मार पीट रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के किंग से की बात। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के चलते हालात खराब होते जा रहे हैं। गाजा में मानवीय सहायता की आवश्यकता मौजूद समय में उपलब्धता के कई गुना काफ़ी है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के प्रधानमंत्री से बात की है और इस दौरान उन्होंने इजराइल और हमास के बीच युद्धों को लेकर काफ़ी चिंता जताई है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा में इस समय हालात बेहद ख़राब है। इजराइल की सेना लगातार उन पर हमले कर रही है और इन्हीं मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के किंग से बात की है और कहा है कि वो इस मसले को हल कराएं, हमास के लोगों की मदद करें और इजराइल को इस हमले से रोकने के लिए बचाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां प्रधानमंत्री पहले इजराइल के साथ खड़े हुए थे, अब वो मुस्लिम देशों के साथ खड़े हुए हैं और फिलिस्तीन की लगातार मदद भी कर रहे हैं। कल ही भारत सरकार ने 6.35 अरब टन जो है माल फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए पहुंचाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी को झटका देकर कंगना रनावत सीएम केजरीवाल के साथ करेंगी रावण का दहन। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी समर्थक कंगना रनावत ने अब उन अपने बीजेपी सपोर्टरों को नाराज करने के लिए कदम उठा दिया है जो अब तक उनकी फिल्में और उनकी वाहवाही करते थे। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत दिल्ली में आयोजित होने वाले खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दशहरा पर पुतला दहन करेंगी। दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला के 9वें दिन सोमवार को लीला मंच से लेकर बीच ग्राउंड में स्टंट और एक्शन सीन का बोलबाला रहा। लीला के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने बताया कि विजयदशमी के दिन बॉलीवुड क्वीन एक्ट्रेस कंगना रनावत के साथ उपराज्यपाल BK सक्सेना और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास की कैद में इतने विदेशी नागरिक, इजरायली सेना के फूले हाथ पांव। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने हमास के हमले के 15 दिन बाद बंधकों की नई संख्या जारी की है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि हमास ने गाजा में 211 लोगों को बंधक बनाया है। इससे पहले इजराइल ने बताया था कि हमास के कब्जे में 198 लोग हैं, जिसके बाद में बढ़कर ये संख्या 203 कर दी गई। इजरायली सेना
सेना के हमले के बाद से ही कह रही है कि बड़ी संख्या में इजरायली अब भी लापता हैं। ऐसे में उनकी खोजबीन कर रहे हैं। इसके बाद कई सोर्स से डेटा मिलाने कर बंधकों की वास्तविक संख्या की पुष्टि की जा रही है। वही आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा के पास जो है इतने विदेशी हमास के पास इतने विदेशी नागरिक हैं जो इजरायली सेना के पसीने छुड़ा पड़े हैं और इजरायली सेना के हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि वो इन्हें छुड़ाने में विफल रही।